किया तो मैं बोला यार आज ही मैंने तेरे भाई ने आज ही जिम जिम लगाया और आज ही जिम लगाने पे भाई उसको अपने आप को मतलब अपने मास को बढ़ाना था। और एक ही जिम से क्या होता है, एनर्जी आता है। सिंपल सी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो सही है, बट हमें उसको एडजस्ट करना ही नहीं आ रहा है, उसकी सेटिंग करना ही नहीं आ रहा है। मशीन का सिस्टम सही है, अपने को उसकी। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू हम लेक्चर्स लाते रहे तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1 के रखता हूं। मुझे लगता है आप लोग मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर पूरा कर दोगे। और दूसरी बात गाइस, ये जो चैनल है स्पेशली डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग के लिए एंड बीएससी का मैथ उसके लिए स्पेशली हमने बनाया हुआ है। तो जितना हो सके इस चैनल को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। और जब भी वीडियो आता है यार, जब भी आपका वीडियो आता है प्लीज भर भर के कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। तो हमें इससे क्या होता है, एनर्जी आता है। सिंपल सी बात है गाइस, जितना आप वहां से रिएक्शन दोगे उतना यहां से एक्शन होगा। क्योंकि यही देखो, मैं कैमरे में बात कर रहा हूं, कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है, बट आप उस तरह से वो चीजें करते हैं तो हमें समझ में आता है यार बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो भाई कर दिया करो, अच्छा लगता है। एरर, अब एरर क्या होता है गाइस, एरर के बारे में अगर मैं बताऊं सिंपल सी और सरल लैंग्वेज में बताना चाहूं, ज्यादा बड़ी बड़ी बातों को छोड़ के, देखो एरर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्चुअल रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, मेजर्ड कर रहे हैं, बार बार मेजर कर रहे हैं। तो मेजर वैल्यू को जब ट्रू वैल्यू से हम माइनस करते हैं तो जो मिलता है वो होता है हमारा एरर। मैं यहां समझाता हूं, ऐसे थोड़ी हम छोड़ेंगे। तो यार ये क्या हो रहा है, जितना बड़ा बड़ा आ रहा है। अगर आपको समझाऊं, मेजर वैल्यू, मान लो मेजर वैल्यू जो हमने मेजर किया, जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, वो आ रहा है 10, वो आ रहा है 10। और जो ट्रू वैल्यू एक्चुअल आना चाहिए था 9, आना क्या चाहिए था 9। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, उसको एरर नहीं बोलते, उसको गलती बोलते, बट समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हमने जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया वो है 10 और आना क्या चाहिए था 9। ये दोनों का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस वैल्यू आई, वही वैल्यू है मेरी ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसी को हम बोलेंगे एरर। बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर जो जिम में वर्कआउट करने जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि ज्यादातर जो मशीनें वहां होती है ना, जिससे हम अपने अपने आप को मेजर करते हैं, सिस्टम गड़बड़ी होता है, सिस्टम वहां गड़बड़ी होता है, या थोड़ा पॉइंट ज्यादा दिखाता है या थोड़ा पॉइंट कम दिखाता है। ये सभी जो थोड़ा थोड़ा कम दिखा रहा है ना, ये सभी एरर है गाइस। क्या है एरर? एरर, एरर के गाइस देखो, अगर आप अभी तो डिप्लोमा में हो, अगर आप 11th में एडमिशन लिए होते तो उस समय गाइस ना ये एरर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाता, बट ये डिप्लोमा में अलग तरीके से बताया जा रहा है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आप लोगों के लिए स्पेशल बना रहा हूं। तो आपके डिप्लोमा में एरर को इस तरह से डिवाइड किया गया है, मतलब वो उसका भी मतलब वही है, इसका मतलब यही है, बट डिप्लोमा में जिस तरह दिया है उस तरह से मैं आपको बताता हूं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, या तो हम उसको कांस्टेंट एरर भी बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर, देन रैंडम एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर और कांस्टेंट एरर क्या होता है, सबसे पहले देख बताना चाहूं कि मान लो आपके यहां जो मशीन है जिसपे हम मेजर कर रहे हैं, अपने मास को मेजर कर रहे हैं जाके, तो मैंने जाके किया तो भाई वहां 65 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 65। अब मैं बाहर जब गया, बाहर जब मशीन पे मैंने मेजर किया तो मैं बोला यार आज ही मैंने, तेरे भाई ने आज ही जिम लगाया और आज ही जिम लगाने पे भाई उसको अपने आप को मतलब अपने मास को बढ़ाना था। और एक ही दिन उसने जिम किया और एक ही दिन में 5 kg बढ़ गया। भाई अपने को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर जब मैं जैसे बाहर निकला, देखो खुशी तो खुशी होती है, और जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकले और फिर से मैंने अपना मास मेजर किया तो भाई फिर से उतना ही था जितना मैं घर से आया था। तो मेरे तो पूरे मतलब जितना खुशी निकली थी सब खुशी बाहर हो गई। तो भाई कहने का मतलब क्या था, जो जिम में जो मशीन थी वहां जितने लोग आएंगे, जितने लोग अपने मास को मेजर करेंगे, सभी का 5 kg बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा, सभी का 5 kg बढ़ा हुआ दिखाई देगा। किसी का ऐसा नहीं, किसी का गलत नहीं करेगा वो मशीन, सबका 5 kg बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मतलब सेम एरर सबका दिखाई देगा। तो जहां सेम एरर सबका दिखाई दे वो है हमारा कांस्टेंट एरर या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। जितने लोग उस मशीन का यूज करेंगे सभी का एरर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर कोई ऐसा मशीन है जिसके अंदर मास कम दिखाई दे रहा है तो भाई जितने लोग उस मशीन का यूज करेंगे सबका ही कम दिखाई देगा। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर। ओके, फिर सिस्टमैटिक एरर, रैंडम। चलो एक एक करके पहले, हाँ इंस्ट्रूमेंटल एरर गाइस मैंने अभी बता दिया। इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट के कारण अराइज हो रहे हैं उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट एरर। और कांस्टेंट एरर के बारे में मैंने बताया, या इंस्ट्रूमेंट एरर बोला जाता है या तो उसको कांस्टेंट एरर बोला जाता है। ये क्या हो रहा है यार? तो जो सेम अमाउंट ऑफ एरर बार बार हमें दिखाई दे रहा है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट एरर। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एरर। चलो आगे। इसके बाद गाइस सिस्टमैटिक एरर। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर।
फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड इज पर्सनल एरर, थर्ड इज हमारा एक्सटर्नल एरर और लास्ट हमारा डिफेक्ट इन द सिस्टम। ओके, अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? देखो एक चीज सिंपल बताऊं, सिंपल सा, इंस्ट्रूमेंट एरर में सभी के सभी या तो पॉजिटिव होगा या तो सभी का सभी नेगेटिव होगा। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल रहे हैं भाई? मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई ऐसा मशीन यूज कर रहा है जिसमें 5 kg ज्यादा दिखा रहा है तो सबका ही 5 kg ज्यादा दिखाएगा। ओके, सबका ही दिखाई देगा। और कोई ऐसा मशीन है जिसमें 5 kg कम दिखा रहा है तो सबका ही 5 kg कम दिखाई देगा। बट गाइस रैंडम सिस्टमैटिक एरर में ऐसा नहीं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, ऐसे बार बार चेंज होता रहेगा। तो ये होगा हमारा सिस्टमैटिक एरर। तो एक एक करके सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर मैंने बता दिया। इंस्ट्रूमेंटल एरर देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर इसके अंदर मशीन सही है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो सही है, बट हमें उसको एडजस्ट करना ही नहीं आ रहा है, उसकी सेटिंग करना ही नहीं आ रहा है। मशीन का सिस्टम सही है, अपने को उसकी सेटिंग करना ही नहीं आ रहा है, एडजस्टमेंट करना ही नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारे रीडिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके गलत आ रहा है। समझ में आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट का यूज करके गलत आ रहा है। अब जिसको इसको यूज करना है उसका उस इंस्ट्रूमेंट पे रीडिंग सही आएगा। बट गाइस उसमें जो हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंटल एरर अभी भी पढ़ा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले 1 मिनट पहले पढ़ा, उसके अंदर क्या आ रहा था? मशीन में ही गड़बड़ी थी, मशीन में ही गड़बड़ी थी। जितने लोग यूज कर रहे थे सबका या तो पॉजिटिव आएगा या तो सबका नेगेटिव। बट इसमें ऐसा नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इस वाले इंस्ट्रूमेंट एरर में क्या हो रहा है? डिफेक्टिव सेटिंग और रॉन्ग एडजस्टमेंट के कारण क्या हो रहा है? हमारा एरर आ रहा है। अब पर्सनल एरर, पर्सनल एरर तो हमने हमारी गलती के कारण होता है। अब मशीन भी सही है, सब कुछ सही है, अपने को सेटिंग भी आती है, सेटिंग मतलब डिफेक्टिव जो सेटिंग है इंस्ट्रूमेंट की वो भी अपने को आती है, बट हम कर रहे थे, कोई चीज सामने से अच्छी चीज गुजर गई, अपना ध्यान हट गया, और ध्यान हट गया बाय रीडिंग एक झटके में, क्योंकि जो हमें करना है एक झटके में हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? खराब हो गया। और हमें कुछ और रीडिंग ऐड करनी थी, हमने कुछ और रीडिंग ऐड कर दी। ये किसके कारण हुआ? हमारे 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 फॉल्ट के कारण हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। अब इसके बाद एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल में गाइस देखो, जहां मैंने मशीन रखी हुई है वो मशीन पे आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर ही मैटर करता है, वहां का टेम्परेचर, वहां का प्रेशर, वहां मतलब वहां किस तरह से, मतलब जो ह्यूमिडिटी है वो किस तरह से, तो सभी चीजों के कारण तो उस मशीन भी वो चीजें असर करती, इसके कारण मशीन बहुत बार हमें रीडिंग प्रॉपर नहीं देते। तो ये जो रीडिंग मशीन के एक्सटर्नल कॉजेस के कारण हो रहा है, मशीन पे जो एक्सटर्नल कॉजेस के कारण हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एरर। एक्सटर्नल एरर में आता है ये चीजें, क्योंकि मशीन सही है पर आजू बाजू का एटमॉस्फेयर नहीं सही है, इसी कारण रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो बहुत सारी मशीनें ऐसी होती है कि अब तुम सुनोगे कि जिसको एकदम टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए, ऐसा चाहिए, बहुत सारी मशीनों को टेम्परेचर हाई चाहिए, हम लो टेम्परेचर में उसको काम नहीं कर सकते। ऐसा जैसा अभी आप सभी को पता है कि हमने अपना प्रज्ञान रोवर भेजा हुआ है, कहां भेजा हुआ है आप सभी को पता है ना? कहां भेजा है? मून पे भेजा है। तो वहां हमारा ऐसा था कि अभी क्या होगा, 14 डेज के बाद वापस वो चालू हो जाएगा, बट वहां टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण मशीन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, वहां इतना ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। तो बहुत सारे जगहों पे एक्सटर्नल कॉजेस, मतलब ये सभी रीजन के कारण, एनवायरमेंट के कारण प्रॉपर तरीके से रीडिंग नहीं आती, और ये जो रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एरर बोल सकते हैं। अब डिफेक्ट इन द सिस्टम, डिफेक्ट इन द सिस्टम, बैड डिफेक्ट इन द सिस्टम मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप, हमें प्रॉपर तरीके से ये इसके साथ अटैच करना है, वो इसके साथ अटैच करना है, इसको ऐसा करना है, उसको उस तरह से करना है, प्रॉपर तरीके से हमें सेटअप आना चाहिए। और ये सेटअप में अगर डिफेक्ट है तो भाई सेटअप करने में डिफेक्ट है तो ये किसमें आ जाएगा? डिफेक्ट इन द सिस्टम के अंदर आ जाएगा। क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कौन चीज किसके साथ कनेक्ट होगी, कौन किसके साथ क्या होगा, और उसका प्रॉपर तरीके से हमें वैल्यू एंड फॉर्मूले सब कुछ पता रहना चाहिए। पता चला हम कुछ भी किए जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है वहां सब कुछ सही होने के बाद भी एरर आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर गाइस सही बोलू ना तो रैंडम एरर ये हमारी गलती नहीं है, हम भी सही है, हमारा फोकस भी सही है, सब कुछ सही है, बट गाइस कुछ ऐसी चीजें, अचानक वोल्टेज बढ़ गया, अचानक में टेम्परेचर हाई हो गया, हम कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, अचानक से वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लगा, टेम्परेचर लो होने लगा, अर्थक्वेक आ गया अचानक में। भाई ऐसा नहीं है, समझा रहा हूं। तो भाई रैंडमली अगर कोई चीज हो जाता है और उसके कारण हमें अगर प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलती, हम उसको बोलते हैं रैंडम एरर। क्या बोलेंगे? रैंडम एरर। अब गाइस इसके बाद ये जो 2 टॉपिक है, इसके बाद वाला एस्टिमेशन ऑफ एरर, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये एक,
और इसके बाद हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ये दोनों टॉपिक गाइस मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, फिर से ध्यान से सुन लेना मेरी बात जो बता रहा हूं। ये दोनों के दोनों टॉपिक सेम टू सेम, जिस तरह से 11th के बच्चों को है उसी तरह से डिप्लोमा वाले बच्चों को भी सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक। आप दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, दोनों को पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं है। इतनी अच्छी तरीके से मैंने सिग्निफिकेंट फिगर बताया हुआ है ना, आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, आप आराम से काउंट कर सकते हो। उसके रूल्स भी मैंने वहां बताए हुए हैं, तो प्लीज जाके ये और ये टॉपिक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ये देख लेना, क्योंकि मैं अब इसके आगे जाऊंगा, क्योंकि दोनों टॉपिक है तो बिना मतलब देखो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसमें मेरे को अच्छा रहेगा, बट मैं चाहता हूं क्यों बिना मतलब करना, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है गाइस, समझ। जो नहीं बना हुआ उस पर हम काम करते हैं ना, क्योंकि सेम टू सेम टॉपिक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।